इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट, समस्त कार्यकारिणी एवं सकल जैन समाज, संगम कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक सन्मठ मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, एलक श्री धैर्य सागर जी महाराज की, शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु सहित आग्रह है कि ऑनलाइन जो भी जिज्ञासा समाधान के लिए प्राप्त हुई हैं, जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष समाधान के लिए प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज। प्रथम जिज्ञासा में अनु ज्योति श्रीपाल बरकुल छतरपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, गुरुजी वनस्पति कायक के दो भेद होते हैं, प्रत्येक एवं साधारण। प्रत्येक वनस्पति के भी दो भेद होते हैं, साप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। तो कृपया इसमें से कौन सी खाने योग्य होती है और इसकी पहचान कैसे करें? साधारण में प्रत्येक जो है वह खाने योग्य, प्रत्येक में भी प्रतिष्ठित और साप्रतिष्ठित होते हैं। तो उनमें कुछ चीज़ें जो हैं साप्रतिष्ठित होती हैं, जैसे पालक का पत्ता होता है, गन्ने की जो गिडड़ी होती है जहाँ ज्वाइंट होता है, और प्रारंभ दशा में सभी वनस्पतियाँ साप्रतिष्ठित ही होती हैं। शास्त्रों के अनुसार अंकुरित धान, चना आदि में जिसमें अंकुर निकला हुआ अभी तुरंत का अंकुर वो साप्रतिष्ठित है। यानी जब वह बड़ा होने के बाद पत्तों में नसें आ जाती हैं तो वो अप्रतिष्ठित हो जाता है, और जब तक उसमें नसें नहीं आती वो साप्रतिष्ठित होता है। इसलिए जो प्रारंभ में जैसे कोंपनें होती हैं वो साप्रतिष्ठित होती है। हर वस्तु, हर वनस्पति का पत्ता जहाँ ज्वाइंट रहता है वो साप्रतिष्ठित रहता है, और आगे का भाग साप्रतिष्ठित होता है। जैसे भिंडी होती है, भिंडी के आगे जो हिस्सा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग भिंडी को तोड़ के देखते हैं तो ऊपर का जो भाग टूट के अलग किया जाता है वो साप्रतिष्ठित है, नीचे का भाग अप्रतिष्ठित है। तो ऐसे वनस्पतियों के संबंध में विचार करना चाहिए। पप्पू शहपुरा राजा कटपीस, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जब तक मोक्ष पथ की प्राप्ति ना हो तब तक जैन कुल एवं मनुष्य पर्याय ही प्राप्त हो, उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? कई बार प्रश्नों बताया हमने कि अपने जीवन में सच्चे देव साध गुरु को स्वीकार करना, अपने खोटे देव साध गुरु को स्वीकार नहीं करना, इतना ही जैनत्व के लिए काफ़ी है।
दूसरा, जो आवश्यक बताए हैं, इन आवश्यकों को यदि जीवन भर व्यक्ति पालन करता है तो वह जैनत्व कुल को मानता है। जैन कुल के जो आचार विचार हैं वे नियम से जैन को ले जाएंगे। जिसने जीवन भर नियम लिया कि बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करूंगा, वो जैन बनेगा। जिसने नियम लिया कि मैं अभिषेक पूजन करके ही भोजन करूंगा, तो जैन बनेगा। जिसने देव लिया कि मैं दिगंबर मुनि और सच्चे देव आदि शास्त्रों को इन्हीं को स्वीकार करता हूँ, वो जैन बनेगा। तो जैन के जो आचरण हैं वो जीवन पर्यंत जो पालन करता है वह जैनत्व को प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर शिल्पी जैन, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय के 4थे सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने 8 कर्मों का जो क्रम रखा है वो किस आधार पर रखा है? क्योंकि अंतराय कर्म सबसे लास्ट में लिखा है और घाती कर्म में वह पहले नष्ट हो जाता है, तो इसका क्रम कैसे बनता होगा? इस क्रम में सैद्धांतिक व्याख्या है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और वेदनी को रख दिया। तो वेदनी कर्म एक ऐसा कर्म है जो सबसे ज्यादा ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और उसके बाद जो अंतराय है, तो वेदनी के जो कर्मों का आश्रय है वह 24 घंटे कोई ना कोई वेदनी कर्म के बिना जीव संसार में रह नहीं सकता। या तो साता का उदय है कि असाता का उदय है। तो बंद विवक्षा में उसकी बहुलता होने के कारण से शायद रखा हो, और वेदनी कर्म के माध्यम से अनुभव में आता है इसलिए रखा हो। ऐसा कोई अलग से व्याख्यान तो किया नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, अन्य आचार्यों ने भी रखा है। गोमठ सार, जीवकांड आदि में भी यही किया। लेकिन जब कर्मों के क्षय की बात आती है तो घाती कर्म अंतराय में आ जाता है। संतोष जैन, प्राणपुरा, चंदेरी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि भक्तावर स्तोत्र संस्कृत में या हिंदी में मैं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे संस्कृत में भक्तामर जी आता नहीं है, तो हम कौन सी भाषा में पढ़ें और कब पढ़ना चाहिए? संस्कृत भाषा सीख जाओ, थोड़ा सा गलत उच्चारण होने दो, थोड़ा 2-4 महीने मेहनत करो। तुम्हें तो कोई भी भाषा नहीं आती थी, लेकिन स्कूल जाकर के भाषा सीख गए ना। 2-4 महीने किसी के साथ में पढ़ो। संस्कृत जो पढ़ता है उसके साथ में पढ़ोगे तो धीरे धीरे करके आपको संस्कृत का उच्चारण आ जाएगा। हमने उन बालकों को संस्कृत पढ़ते देखा है जो अभी 3 साल के, वो पढ़ के नहीं जानते लेकिन बोल रहे। यदि उसको किताब दे दोगे, नहीं किताब दोगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन वो सुन करके पढ़ रहे। छोटे बच्चे जो हैं किताब देखकर नहीं पढ़ते, जो पढ़ाते हो उसको ध्यान में। 3 साल के 2.5 साल के बच्चे संस्कृत के भक्तांबर के श्लोक बोलते, लेकिन वो किताब में पढ़ के नहीं जानते, तो किताब में पढ़ने में उनको टाइम लगेगा। तो आप जब बच्चा पढ़ सकता है तो आप किसी के साथ में किसी को अपना दोस्त बनाइए, सहेली बनाइए, और 2-4 महीने उसके साथ में भक्तांबर पढ़िए। जिंदगी भर के लिए आपके पास भक्तांबर उपलब्ध हो जाएगा। दिव्या जैन, दमोह। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, कोई आत्महत्या जो करता है उसको किस गति का बंध होता है, एवं इसकी जो आयु जो शेष बची है वो वह आत्मा किस गति में रहती है? आत्महत्या किस पर्पज से की उसका परिणाम क्या था, किस उद्देश्य से की, तो उद्देश्य देखा जाता है। पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जब युद्ध होते थे तो रानियां जोहर करती थी, जीवित अग्नि में कूद जाती थी। हजारों रानियों ने, कितनी रानियों ने चित्तौड़ आदि में जोहर किया। तो अब उन्होंने भी अपने प्राणों का घात किया, सुसाइड किया, लेकिन उनकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि उनका अभिप्राय गलत नहीं था।
तो आत्महत्या करने वाले का अभिप्राय क्या है, भाव क्या है, किस उद्देश्य से वो कर रहा है, उसका ध्यान रख करके ही परिणामों के ऊपर आश्रित है। आत्महत्या को अच्छा नहीं माना गया। आत्मघात पर प्रकृति कहलाती है, और जो पाप प्रकृति है, आत्मघात जो है पाप प्रकृति, सबसे निकृष्ट प्रकृति है। जिस कर्म के उदय से व्यक्ति अपना स्वयं का घात करने का भाव करे, इससे बड़ा पापी संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता। जितने भी कर्म हैं उन सब में निकृष्ट प्रकृति है। सबसे बड़ी पाप प्रकृति कोई है, सबसे बड़ी पाप प्रकृति असाता का उदय नहीं, नीचगुत का उदय नहीं, कोई विकलांग है, अष्टावक्र है, कैसा भी, ये सब पाप कर्म के उदय नहीं है। सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय उस समय होता है जिस समय व्यक्ति स्वयं का भी नाश करने का भाव करे। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? स्वयं की जिंदगी जीने के लिए, दुनिया तो जिंदगी जीने के लिए दुनिया भर के पाप करती है। जिंदगी जीने के लिए दुनिया भर के पाप करती है। ये तो ऐसा हो गया स्वयं की जिंदगी को नाश करने का भाव कर रहा है। तो आत्महत्या कभी भी स्वप्न में भी परिणाम नहीं करना चाहिए, कभी भी धमकी भी नहीं देना चाहिए, वचन से भी नहीं बोलना चाहिए, काया से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करने का कोई परिणाम का मतलब ही नहीं निकलता। जीने को जिंदगी मिली है, कष्ट हैं तो कष्ट आने दो। आत्महत्या करने से कोई कष्ट से बच थोड़ी जाओगे, अगली पर्याय में भोगना पड़ेगा। जो कर्म किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे आज भोगो चाहे कल भोगो। इसलिए जो कर्म है उसको भोग लो, अच्छा है कल और अच्छा हो जाएगा। ऐसा सेजल जैन, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, देव धर्म की परिभाषा क्या है? गुरु देव और धर्म की परिभाषा क्या है? जो व्यक्ति धर्म तो करता है पर दूसरों के साथ बेईमानी करता है तो उसको धर्म का कितना पुण्य लगेगा? देखो, ये सब चीज़ें, धर्म अलग चीज़ है, बेईमानी अलग चीज़ है। धर्म अलग चीज़ है, झूठ अलग चीज़ है। धर्म अलग चीज़ है, धर्म की क्रियाएं अलग हैं। दो प्रकार का धर्म होता है, एक क्रियात्मक धर्म होता है और एक स्वाध्याय क्रियात्मक होता है, सत्यात्मक होता है, और एक क्रियात्मक होता है। जितना व्यक्ति सत्य जानता है उतना क्रिया में नहीं आता है। अब तुम बेईमानी की बात कर रहे हो, सभी को मालूम है कि सब कुछ यहीं रखा रह जाना है। बोलो, ये किसको मालूम नहीं? क्या मुझे ही मालूम है? सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। कौन कौन छोड़ रहा है? मरते दम भी कहे कि भैया अब छोड़ दे। बोलो महाराज जी, यदि जिंदा रह गया तो? सबको मालूम है, जान रहा है कि सब छोड़ के जाना है। सत्य यही है। पर पदार्थों से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन सत्य को जानना अलग चीज है, सत्य को क्रिया में उतारना अलग चीज है। जान रहा है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं उनमें हिंसा हो रही। सैनिक जानता है कि मुझे किसी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन सामने वाला दुश्मन आ रहा है तो क्या करे? जानता है कि मारना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करे? देश बचाऊं कि उस व्यक्ति को बचाऊं? अहिंसक है, वो भी जान रहा है, सत्य ही जान रहा है, किसी को नहीं मारना। अब सामने वाला दुश्मन का सैनिक आ रहा है, उसको मारे या ना मारे? नहीं मारता है तो देश खच जाता है, और मारता है तो हिंसा होती है। अब क्या करे वो सैनिक? क्या करे? मारेगा? अब जान रहा है कि हिंसा है। तो इसी प्रकार से आप संसार में रहने वाला जीव सब चीजें जानता है, लेकिन सभी मान पाएगा, उतना कर पाएगा ऐसा नहीं। इसलिए समंत भद्र कुंद भगवान ने कहा
सत्य को पहले पूर्ण जानो, फिर क्रिया करना पड़ेगी। नहीं, बहुत सारे लोग सत्य को नहीं जानते, बोले जान लेंगे तो फिर हमें छोड़ना पड़ेगा। महाराज जी हम इसलिए स्वाध्याय नहीं करते, इसलिए प्रवचन सुनने नहीं आते, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि ये चीज गलत है, फिर करूंगा तो पाप ज्यादा लगेगा। इसलिए अभी तो एक ही है, मुझे पता ही नहीं कि पाप है कि नहीं, इसलिए मैं पढ़ता ही नहीं। ये बहुत बड़ी बेईमानी है महानुभाव, क्योंकि जानने के बाद करूंगा तो पाप ज्यादा है, इसलिए अपन को जानना ही नहीं है। ये बहुत बड़ा पाप है। इसमें हमारे आचार्य कहते हैं जान करके जो कर रहा है कम से कम उसे ये तो मालूम है कि ये गलत है। दो व्यक्तियों में से आप बताना, एक व्यक्ति स्कूल इसलिए नहीं गया कि उसको मालूम था कि फेल हो जाएगा, और एक स्कूल गया सो फेल हो गया। जो फेल होके आया उसके पिताजी डांट रहे थे, मूर्ख तूने बर्बाद कर दिया। दूसरा दोस्त कहता है यार इसलिए मैंने एडमिशन ही नहीं लिया था। बताओ दोनों में से इसमें अच्छा कौन है? हैं? जो फेल हुआ। जिसने एडमिशन लिया वो अच्छा नहीं है। कम से कम फेल हुआ तो 10 नंबर तो आए, किताब का नाम तो पता चला, क्लास में बैठना तो सीखा, कुछ ना कुछ 10 नंबर का ज्ञान तो हुआ। इसलिए कभी ये सोच करके नहीं सोचना चाहिए कि मैं यदि जान लूंगा, प्रवचन सुनूंगा और महाराज की बात नहीं मानी तो इसलिए अपन को सुनना ही नहीं, क्योंकि सुनेंगे महाराज कहेंगे तो फिर नहीं माना तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, सुनो, जानो, फिर नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, कम से कम ये ज्ञान तो हो जाएगा कि जो मैं कर रहा हूं यह गलत है। एक बार व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं रात का भोजन नहीं छोड़ सकता। मैंने कोई बात नहीं, पहले इतना बता दो रात्रि भोजन पाप है कि पुण्य है? और ने कहा महापाप है। मैंने कहा जाओ अब खाते समय यही कहना मैं महापाप कर रहा हूं, आगे सब ठीक हो जाएगा। मांस के बराबर है, मांस के बराबर महान पाप है। बस जब खाओ तो बस अब मैं महापाप करने जा रहा हूं और अब मैं शाकाहारी होकर मांसाहार कर रहा हूं। वो 8-15 दिन इसने कहा, उसने मैंने कहा और कुछ नहीं करना, खा रहा है तुम तो जो कर रहे हो करना। मैंने कहा अब मैं महापाप करने जा रहा हूं। 15 दिन बाद आया, बोला जी वो तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो मैंने अब क्या करना? बोले रात्रि भोजन ही छोड़ता हूं, रोज को रोज महापाप कहां तक करूंगा। ये होता है। सत्य को जानो, इस डर से सत्य को जानने से मत बचो कि हम उसका पालन नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जानो तो सही। हम महाराज नहीं बन पाएंगे, हम नियम नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये तो पता हो जाएगा कि ये नियम लेना चाहिए। हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर की प्रशंसा तो सुनो, विधि तो सुनो, शायद कभी मन हो जाए। और आज तुमने सुना है, आज पालन नहीं कर पाते हो, जाति स्मरण में पालन करेंगे। जो व्यक्ति बिना मन के, मैं कहता हूं बिना मन नहीं लगे तो भी, बिना मन के भी मंदिर जाओ, मंदिर में बुरे भाव होते हैं तो भी जाओ। लोग कहते महाराज मंदिर में मेरा मन नहीं लगता, अब क्या करूंगा जाके, माला में फेरने में मन नहीं लगता, क्या करूं? तो भी फेरो, तो भी मंदिर जाओ। मेरे बहुत बुरे भाव होते हैं मंदिर में तो भी जाओ। भगवान को गालियां देने का भाव होता है तो भी जाओ। एक ना एक दिन, मान लो जिंदगी भर नहीं, अगले भाव में मर करके तुम दुर्गति में पहुंचोगे। बुरे भाव हुए तो दुर्गति तो होगी, बुरे भाव किए हैं तो दुर्गति तो होगी। अब दुर्गति में जाकर के तुम्हें जाति स्मरण होगा, ओहो मैं जिनेंद्र देव के मंदिर में जाकर के मैंने बुरे भाव किए, उसका परिणाम है, हे भगवान मुझे क्षमा करना। अब यहां का दर्शन नरकों में जाके सम्यक दर्शन का कारण बन जाए। दर्शन करने से बुरे भाव हुए सो नरक मिला, लेकिन दर्शन नहीं छोड़ा तो वो नरकों में जाकर के जाति स्मरण के माध्यम से
वो अपने भगवान का जो दर्शन किया था उसको अवध ज्ञान से जानता है और वहाँ सम्यक दर्शन हो जाता है। इसलिए अच्छी क्रियाओं को जैसे बने तैसे करो। सीलचंद जी, अनौरा, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि जब मुनिराज जी खड़े होकर के आहार करते हैं तो उस क्रिया को देख करके श्रावक लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, नाचते गाते आदि हैं, लेकिन उसी क्रिया को देखकर जब श्रावक गण खड़े होकर भोजन आदि करते हैं तो सब लोग उनकी निंदा करते हैं। तो मनुष्यों के लिए खड़े होकर क्यों नहीं भोजन करना चाहिए, इसके बारे में बताने की कृपा करें। भूमिका है, पद है, ये जिन मुद्रा कहलाती है। तुम खड़े होकर भोजन कर रहे हो तो उद्दंड कहलाते हो। जिन मुद्रा के अंदर, जिनेंद्र भव की मुद्रा के अंदर आहार लेने को कहा है। और यदि तुम यही बराबरी करते हो तो हमारी तुम्हारी तो बहुत भिन्नता है। हम बिना नहाए आहार को उठते हैं। महाराज ये पक्षपात क्यों? आप आहार तो बिना नहाए कर लो और हम देने के लिए बिना नहाए आ जाएं तो अंतराय हो जाए, करके देख लो। अच्छा, देने में ज्यादा शुद्धि चाहिए कि खाने में? खाने में। और महाराज बिना नहाए खाते हो, तुम नहाना पड़ता है। चर्या है, एक पद है, एक गरिमा है। पंडित जी आशाधर जी ने लिखा, मुनिराज की चर्या को गृहस्थ अवस्था में हंसी हंसी में भी उनकी क्रिया की नकल न करे। हंसी हंसी में एक मुद्रा निश्चित की गई है कि मुनिराज की मुद्रा इस प्रकार है और उसका विधि बनाई गई है, तो वो आपकी गलत बात है। और हम लोग जो आहार करते हैं अंजुलि में करते, आप लोग थाली में करते, ये पक्षपात क्यों? बहुत सारी स्थितियां बनेंगी ऐसे तो। इसलिए ये एक व्यवस्था है और उसका स्वरूप है कि आहार जिन मुद्रा में ही होना चाहिए। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। पूज्य श्री की विशेष कृपा सहप्रा भिटौनी की जैन समाज पर हुई और आज प्रातः काल पूज्य श्री का मंगल पदार्पण सहप्रा भिटौनी में हुआ। और आज पूज्य श्री के सानिध्य में एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई कि कल प्रातः ठीक 6:30 बजे भगवान पार्श्वनाथ, भगवान सुपार्श्वनाथ और भगवान मुनि सुब्रतनाथ का महामस्तकाभिषेक एवं शांति धारा का आयोजन किया जाएगा। हर व्यक्ति कल हाथों में कलश लेकर के भगवान की शांति धारा और अभिषेक करने के लिए अवश्य उपस्थित रहेगा। अब जिज्ञासा समाधान के सत्र में प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करेंगे दिगंबर जैन पंचायत के हमारे अध्यक्ष नरेंद्र जी को, और उनके साथ ही सभी पदाधिकारी खड़े रहेंगे। वे आकर अपनी जिज्ञासा करें और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर नीलेश जैन। गुरुदेव के चरणों में संपूर्ण जैन समाज सर्वदा का सत्संग नमन। महाराज श्री, आपके अनंत उपकार इस समाज पर रहे हैं। हमारे हर बिगड़े कार्य को आपने जिस तरीके से बनाया है, इससे यह समाज आपकी ऋणी हो गई है। महाराज श्री, एक छोटी सी जिज्ञासा है। हमारा मंदिर निर्माण बहुत अच्छे से हो गया और जो भी कार्य हो गए, और एक और घोषणा उस समय बीच में हुई थी महाराज श्री, मानस्तंभ के निर्माण की। कुछ परिवार ने राशि की घोषणा भी की थी, लेकिन किसी कारणवश वह कार्य नहीं हो पा रहा था। और उस परिवार का भी ये कहना था कि पूज्य सुधा सागर महाराज जी का जैसा भी निर्देश होगा, हम उसी अनुरूप आगे कार्य करेंगे। महाराज श्री, हम सभी चाहते हैं कि आप इस कार्य में हमें निर्देश प्रदान करें। मानस्तंभ की जो विशेषताएं हैं वो एक स्वरूप है, हर चीज की एक विधि है। मंदिर में भगवान बैठते हैं, उनका स्थान निश्चित है। मंदिर का द्वार कैसा होना चाहिए ये निश्चित है। सब व्यवस्था, मानस्तंभ बनने का विरोध नहीं है। पहली बात तो मानस्तंभ चारों दिशाओं में बनना चाहिए, और मूर्ति यदि समोषण रूप बैठालते हैं तो चारों दिशाओं में मूर्ति होती है। अकृत्रिम चैत्यालय को यदि अपन लेते हैं, क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालय में चतुर्मुखी जिनालय नहीं होते, एक मुखी होते।
तो मानस्तंभ इतनी दूरी पर हो कि जितना ऊंचा मानस्तंभ बना है उसको लिटाएं तो मंदिर की सीढ़ी तक आना चाहिए। अब आज तुम्हारे पास जगह तो है नहीं, और 7 ओर से सहपुरा में तो हर मकान रेल का डिब्बा है। इतने 8-10 फुट का तो आगे मुंह है, और चले जाओ लंबे 300 फुट तक, 200 फुट तक, छोटे तक। समझ में नहीं आते कौन सी क्वालिटी के मकान है। और आजू नहीं, बाजू खिड़की नहीं, इधर खिड़की नहीं, उधर कुछ नहीं, सीधे रेल के डिब्बे, एक के बाद एक कमरे। तो ना तो यहाँ मकानों का सिस्टम है और ना यहाँ मंदिर के लिए भी इतनी जगह हो। कम से कम 100-150 फुट की जगह आगे पड़ी हो, और जितना ऊंचा मानस्तंभ बनाए उतना ही मंदिर से दूरी, यानी मंदिर का जो सिंहद्वार है उससे नीचा हो, और जितनी ऊंचाई का बनाए उतनी ही दूरी होना चाहिए। अब इतना स्थान तो अपने पास है नहीं, यही स्थान कैसे निकला है ये तो हम ही जानते हैं। तुम लोग तो कैसे में गुजारा कर रहे थे वो भी मुझे मालूम है। ये स्थान कैसे निकला है शायद इतना तो मुझे अपने ठहरने के लिए भी मिन्नत नहीं करना पड़ती जितनी तुम्हारे मंदिर के लिए मिन्नत करना पड़ी। कितना बार लल्लन को मनाया, दादी माँ थी, दादी माँ है ना, माँ थी, उनको माँ जी का मोह था, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी। फिर पीछे बाजू वाले को उस तरफ भी कोई कम नहीं थे, उस तरफ भी व्यवस्थाएं थी, वो भी मंदिर से शायद लगे हुए थे, तो उनको मनाया। कितने तो आप यदि उस समय की सारी मीटिंग याद की जाए, इधर मनाया उधर, तब कहीं जाकर के इतना सा मंदिर निकल पाया है। और मंदिर इस समय पूर्णतः 100% निर्दोष है, और इसका निर्दोष होने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है लल्लन जी को। क्योंकि आज जब मैं गया यही विकल्प था, उस समय भी गैलरी है 3 फुट की, 2.5 फुट की उस समय। इस समय की जो गैलरी आपको उत्तर पूर्व दिशा की मिली, ये मंदिर के लिए बहुत बड़ी शुभ है। ये मत सोचो कि ये रास्ता है, ये विकल्प आ सकता है। हमारे जमीन पर तो तुम लोगों ने रास्ता बना रखा है, रास्ता नहीं है ये। पूरब दिशा की गली इस सारे मंदिर का अतिशय है, एनर्जी है, ताकत, सबसे बड़ी ताकत है। पूर्व और उत्तर दिशा में दक्षिण और पश्चिम की अपेक्षा से यदि स्थान अधिक होता है, वे मंदिर दिन दूने रात चौगुने फूलते हैं, फलते। दक्षिण और पश्चिम में जगह कम हो और पूरब और उत्तर में जगह ज़्यादा हो। अभी मैंने देखा कि उत्तर, अब इसी गली से गया था, तो ये जो पूरब दिशा की गली छूटी है, जो लल्लन जी ने अपना परित्याग किया है, उस परिवार को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। भली आपकी गली में कोई निर्माण होवे या नहीं होवे, लेकिन आपकी गली से इस मंदिर में जितने लोगों को लाभ होगा, इस मंदिर की ताकत बढ़ेगी, अतिशय बढ़ेगा, उस सबका छठा भाग लल्लन परिवार को जाएगा। क्योंकि सारी एनर्जी यहीं से, यदि अपन यहाँ कोई कुछ स्थान बना दें, मानस्तंभ बना दें, कीर्ति स्तंभ बना दें, मंदिर की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। यदि इस गैलरी में सामने जाकर के अपन साइड में मानस्तंभ या कीर्ति स्तंभ बना दें, तो मंदिर का ईशान कोण हो जाएगा, और ईशान कोण में कोई स्तंभ खड़ा हो जाएगा, उसी दिन मंदिर का प्रभाव धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए मंदिर अभी सब तरफ से 1% नहीं, 99 नहीं, 100% निर्दोष है। हालांकि निर्दोष तो उसी दिन था जिस दिन हमने नक्शा अभी सुबह कहा था अमित जी ने कि महाराज ने तो उसी दिन देख लिया था क्या बनेगा। बात तो सही है, शिल्पी पाषाण में देख लेता है कि कौन सी मूर्ति, और ग्राहक कब देखता है? तो आप लोग तो ग्राहक हो,
जो अब देख रहे हो कि मंदिर ऐसा बने, मैंने तो उसी दिन देख लिया था कि मंदिर कैसा बनेगा। मैं यहाँ आया नहीं हूँ उसके बाद, लेकिन मुझे एक एक चीज ध्यान है, एक एक चीज ध्यान है। क्योंकि मैं जब कोई भी कल्पना करते हैं तो व्यक्ति भविष्य देखता है कि ऐसा बनने के बाद कैसा लगेगा। और आज मंदिर बहुत निर्दोष है। आगे का जो आंगन छूटा है उत्तर दिशा का, वो भी बहुत ताकतवान है। वो दे रहा है एनर्जी, कुबेर का स्थान है वो। और कुबेर के स्थान पर जितना अपन वजन रख देंगे उतना ही तुम्हारे लिए कम मिलेगा, और क्या ताला लग जाएगा। और जितने कुबेर के स्थान को उत्तर दिशा को खोल के रखेंगे उतनी तुम्हारी स्थिति। आप मुझे सही सही बताना, मंदिर नहीं बना था उसके पहले तुम्हारी क्या औकात थी? मेरे से कहलवाओ मत। और आज मंदिर बनने के बाद तुम्हारी क्या औकात है? आप सीधे सीधे बता रहे हो कि नरेंद्र मोदी से बुलाऊं? है 5,000 की बोली, 5,000 की 50,000 की बोली में सोचना पड़ता था, और आज 5-5 खोखों की बोलियां ले लेते हो। क्या किसका चमत्कार है? तो मंदिर को उत्तर दिशा भी आपकी खुली रखें। कभी मानस्तंभ आदि का मोह ना करें। मानस्तंभ कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। मंदिर तुम्हारा ऐसा है कि दरवाजे पे खड़े हो जाओ तो भगवान ही दिखने लग जाते। और इस साइड भी बनाने की जरूरत नहीं। कीर्ति स्तंभ आदि बनाना है, अपन कोई स्थान और देख लेंगे और सोच लेंगे। बनाने के लिए कोई मनाही नहीं है, उसके लिए कुछ और विचार करेंगे और सोचेंगे। देखो अभी तक तुम लोगों ने यहाँ कार्य किया, मेरी सहमति से किया तो फायदे रहे। जो काम तुमने मेरी अनुमति के बिना किया वो गड़बड़ है। ये पीछे जो कमरे बनाए हैं ये मेरी सहमति से नहीं बनाए, वही गड़बड़ है। पीछे जो कमरे बनाए जहाँ मैं बैठा रहा है, यदि यही काम कमरे पूछ करके बनाते तो वो कमरों का रूप ही कुछ अलग होता है। लेकिन कुछ ना कुछ तुम अपनी मनमानी नहीं करो तो फिर तुम सहपुरा वाले कैसे? उतनी गलती जरूर तुमने की है। यदि वो सही करते तो आज उसकी एक और अच्छी व्यवस्था बनती। वो मैं बैठा बैठा देख रहा था, उस कमरे में बैठा मैंने कि मैंने तो ये कमरा नहीं बनवाया होगा, मेरी लाइन तो नहीं हो सकती। मेरी लाइन के बाद फिर कोई साधु उसमें कभी नुक्ताचीनी निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बैठते इतना सुख मिल जाता है कि कुछ पूछो मत। तो वो जरूर तुमने आगे कम से कम इतना ध्यान रखो कि जो भी तुम्हें काम करना है पूछ के करो। जब डॉक्टर की दवाई से फायदा हो रहा है तो क्यों नीम हकीम खतरे जान? फायदा नहीं हो रहा हो तो यहाँ वहाँ भटको। जब फायदा हो रहा है तो फिर अपने मनमानी करना और यहाँ वहाँ करने में क्यों बिगाड़ते हो अपना शरीर, अपना मंदिर, अपना सब कुछ इतना? सीधे सीधे नमोस्तु करके सीधी जिज्ञासा करेंगे। गुरुवर के चरणों में बार-बार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा राष्ट्र धर्म से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति छल कपट से, धन बल से किसी शासकीय संस्था का प्रमुख बन जाता है चुनाव के माध्यम से, और वो किसी शासकीय संपत्ति की चोरी करता हो, तो भ्रष्टाचार करता हो, तो हमें उसका विरोध करने में कौन सा दोष लगेगा और समर्थन करने में कौन सा दोष लगेगा? और विरोध करने में करें या समर्थन करें या मौन बैठें या उसे उसके हाल में छोड़ दें, इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। उसकी क्वालिटी देखना पड़ती है, किस उद्देश्य से कर रहा है, कारण क्या है। क्योंकि कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो सरकार की नीतियों की अपेक्षा वो स्वयं चोरी करके अच्छे कार्य करता है, अच्छे कार्यों में लगाता है, तो उसका भाव देखा जाता है। यदि वो चोरी नहीं करता है तो पैसा पाप में जाएगा,
और यदि वो ले लेता है तो एक मांसाहारी व्यक्ति था, मांसाहारी व्यक्ति ने कोई कार्य कराया किसी ऑफिसर से, उसने कहा महाराज मैं रिश्वत नहीं लेता हूं लेकिन ये मांसाहारी है, इससे नहीं लूंगा काम कर दूंगा, लेकिन ये उस पैसे से पाप करेगा, मांसाहार करेगा, और यदि मैं ले लेता हूं तो इसको शाकाहार गौशाला में लगाऊंगा। अब बोलो मेरे से पूछ रहा है तुम्हारा जैसा व्यक्ति, क्या आशीर्वाद दूं? नहीं लेता हूं तो वो मांसाहार करेगा, शराब पिएगा, और लेना नहीं चाहिए, वो रिश्वत है, 2 नंबर का पैसा है। और लेता हूं तो गाय बच्चे की गौशाला में जाएगा। अब वो मेरे से पूछ रहा है नीलेश बाबू मैं क्या कहूं? कह दूंगा ले लो, एक बकरा बच जाएगा और एक गाय बच जाएगी। तो अभिप्राय देखा जाता है कि वहां दुरुपयोग हो रहा है, और दुरुपयोग हो रहा है तो उसका सदुपयोग कभी कभी चोरी से भी किया जाता है। कई लोग चोरी से भी दान देते हैं, परिवार से छुपा के दान देते हैं, सरकार से छुपा के दान देते हैं। बोलो इसको क्या करें? कितने % लोग सरकार से छुपा के दान देते हैं? देते हैं कि नहीं? बिल्कुल। और हमें भी मालूम है, तुम्हें भी मालूम है। अब वो तो, और मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, मुझे क्या दोष लगेगा? सरकार से छुपा के दान दे रहे हैं। 90% दान सरकार से छुप करके होता है। 2 नंबर जिसे आप कहते हैं, बिना उसका होता है ना, 99% होता है। लोग घरों में दान देते हैं परिवारों से डर करके, 2 नंबर में घर वालों को पता नहीं चल जाए, भाई को पता नहीं चल जाए, बेटों को पता नहीं चल जाए, बहू को पता नहीं चल जाए, दान देते हैं और मैं आशीर्वाद देता हूं। ये दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यहां उद्देश्य क्या है? किसी प्रकार उसको धर्म में, उधर पैसा जाएगा तो पाप में जाएगा, इधर कन्वर्ट होगा तो पुण्य में होगा। तो हमें ये देखना है कि कोई व्यक्ति कोई पाप करता है तो उस पाप के बदले में कोई पुण्य का तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर पेट काटता है, ब्लड बहता है, खून बहता है, लेकिन अभिप्राय क्या है? उसको ठीक करना है। तो उसको हत्यारा नहीं कहते, उसको नहीं कहते पेट में इसने छुरा भोंक दिया, भोंका तो है ही। तो हमारे यहाँ अभिप्राय देखना चाहिए, क्या अभिप्राय से किया। बाकी जहाँ तक है अपनी औकात में करना चाहिए। किसी का विरोध करने से हमारी शांति भंग हो जाए तो फिर मौन रहना चाहिए। यदि हम कुछ कर सकते हैं तो करें, लेकिन पता चला कि हमने उसको सुधार न गया, उसने हमें ही सुधार दिया। दोषवादे च मौन्यम, जहाँ अपना बस नहीं चले वहाँ आचार्यों ने यही कहा, दोषवादे च मौन्यम, मौन धारण कर लेना चाहिए, और जहाँ अपना बस चलता है वहाँ बोल देना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें अमित जैन सोनू, महामंत्री शहपुरा जैन समाज, और तैयार रहेंगे युवा विद्वान जितेंद्र शास्त्री। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज से 15-20 साल पहले समाज में एक परंपरा चालू हो गई थी कि दिन में शादी, दिन में भोज और दिन में भावर, लेकिन धीरे धीरे समाज में इस बारे में शिथिलता आती गई, और विशेष रूप से समाज के विशेष पदाधिकारी जो समाज से विशेष रूप से जुड़े रहते हैं, मुनियों के साथ रहते हैं, महाराष्ट्री के साथ रहते हैं, उनमें विशेष रूप से उनके घरों की शादियां रात्रि में हुई। और एक विशेष कुरीति जिसे हम लेडीज संगीत के नाम से जानते हैं। और एक और महाराष्ट्री, एक और बड़ी कुरीति आ गई है कि शादी के पहले लड़के लड़कियों की प्री वेडिंग फोटो शूट होती है, जो बहुत अभद्र और बहुत ही खराब मानी जाती है। तीनों के संबंध में बहुत बार बोल चुका हूँ। आप यदि रेगुलर जिज्ञासा समाधान सुनने वाले हैं उनसे पूछें, मैं इन सब पर बोल चुका हूँ। रात्रि भोज शादियों के संबंध में मैं बहुत बोलता हूँ, और इन्हीं सब बुराइयों के कारण से मैंने चक्रवर्ती विवाह का उपदेश दिया। इन्हीं सब कुरीतियों से बचकर, इन्हीं सब बुराइयों से बचने के लिए आगम में खोजा मैंने,
मुझे शादी आदि से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आप लोगों की शादियों में जो बुराइयां आई, उन बुराइयों को देख करके मेरे मन में आया, क्या ऐसी ही बुराई युक्त शादियां पहले होती थी? आज जो शादियों में बुराइयां आई हैं, क्या ऐसे ही सब होते थे? तीर्थंकरों ने भी शादियां की हैं, तो क्या उनकी शादियों में भी ऐसी बुराई रही होगी? चक्रवर्तियों ने शादियां थी, कि ऐसे ही गंदे कार्य होते होंगे? क्या तीर्थंकर और चक्रवर्तियों ने शादियां की तो उन्होंने भी अपनी मंगेतर से शायद प्री वेडिंग की होगी? हाँ, देखो भाई, अपन तो हम आप वर्तमान में देख रहे हैं ना कि शायद तीर्थंकर ने भी नंदा सुनंदा के साथ, हाँ क्या बात हो गई, प्री वेडिंग की होगी। चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों से किया तो उन्होंने किया होगा। और जो आपके रात्रि में शादियां होती हैं, जो अनर्थ होते हैं, जो महिला संगीत होता है, तो मैंने जो तुम्हारी बातें देखकर उसी उद्देश्य को लेकर के मैंने सारे प्रथमान युग के ग्रंथों को एक बार पढ़ा, तीर्थंकरों की शादियों का पूरा ब्यौरा पढ़ा, चक्रवर्ती की शादियों का पढ़ा, प्राचीन काल में जो शादियां होती उनको मैंने पढ़ा, कोड किया। कोड करके पाया गया कि ओहो, शादी जैसा पवित्र कार्य, इतना पवित्र कार्य मिला शादी का, इतना पवित्र कार्य है कि भगवान की साक्षी में दोनों दंपति जाकर के, दोनों लोग जाकर के पूजन करते हैं। शेरवानी नहीं पहनते, धोती दुपट्टा पहनते, धोती दुपट्टा पहन के, केसरिया साड़ी पहन करके शुद्ध जैसे विधान में इंद्राणी बनते, वैसे भगवान की पूजा करके और दोनों साक्षी करते हैं, जिनेन्द्र देव तू मेरी साक्षी में है, मैं संसार के कीचड़ में प्रवेश कर रहा हूँ, हे प्रभु तेरी साक्षी पूर्वक मैं नियम लेता हूँ, इस संसार में मैं कीचड़ में फंसूंगा नहीं, ये मात्र नियोग है। ऐसी पवित्र। तो मैं, महिला संगीत तो एक जिंदगी का इतना बड़ा अपशकुन है, इतना बड़ा अपशकुन है। महिला संगीत जिनकी जिंदगी में हुआ है, कोई कुदरत से पुण्य हो तो बात अलग है, 90% उनकी जिंदगी में कभी ना कभी खटपट होगी। महिला संगीत मैंने खोजी कि महिला संगीत पहले चलता था कि नहीं चलता था, तो मिला, मुझे शास्त्रों में मिला, पुराने माताओं से पूछा, जिसको तुम लोग दादरे बोलते थे, महिला संगीत दादरे। दादरे क्या कहलाते? दादियों के द्वारा जो मंगल आशीर्वाद दिए जाते थे उसको बोलते थे दादरे। दादियां यानी जो गांव की बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वो आती थी और वो जो गाती थी मंगल आशीष, जो गाने भजन, उनमें आशीष रहता था, तो उनको दादरे बोलते थे। अब वो दादरे तो खत्म हो गए, महिला संगीत आ गया। ये अनर्थ है, बहुत बड़ा अनर्थ है। और महिला संगीत जिस प्रकार भूअड़ नृत्य होता है, जो बॉम्बे से हीरो हीरोइन बुलाए जाते हैं, ये सब अमंगलकारी होते हैं, अशुभ होते हैं। इसलिए आप अपने बेटा बेटिए की शादी को शुभ करना चाहते हो तो शेपुरा वालों, सारी दुनिया जो सुन रही है, नियम लेने का आयस्वर करके हम अपने बेटा बिटिया की शादी में मंगल जो महिला संगीत नहीं करेंगे। और सारी चीज़ों पर मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जिज्ञासा समाधान में उतनी सीमित बोल सकता हूँ जितनी मर्यादा है। अब जिज्ञासा करेंगे युवा विद्वान जितेंद्र शास्त्री जी, और उसके बाद तैयार रहे महिला मंडल अध्यक्षा मोनिका जैन। शेपुरा जैन समाज अध्यक्ष, पूरी समाज लेवे प्री वेडिंग की और महिला संगीत का त्याग करे, और जिस शादी में महिला संगीत हो उस शादी में नहीं जाएंगे। महाराज जी, कमेटी ये नियम ले रही है कि जिस शादी में महिला संगीत होगा और इस पर किसी फूटन आई होगी, वहां पर यह कमेटी किसी भी तरीके से उपस्थित नहीं होगी और ना ही प्रेरित करेगी और इसका विरोध करेगी जितना हो सकता है। बोलो शेपुरा बजाने वाले हाथ उठाएं। और रात्रि शादी में भी उठा नहीं, सबसे कम महिलाएं उठा रही हैं। ये पहले ही बता, हाथ नीचे करो। यहाँ शेपुरा भेटोने की महिलाएं कितनी हैं? सभी बाहर की हैं कि यहाँ की हैं? डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश होंगे। और फिर कुंवारी बच्चियां कहें कि महिला संगीत होगा, उससे हम शादी नहीं करेंगे वहां पर।
हाँ, सबको व्यवस्था करना पड़ेगी, करना चाहिए, सोचो अमंगल। और रात्रिकालीन शादी में भी महाराज जी कमेटी निर्णय ले रही है कि कमेटी उपस्थित नहीं होगी किसी प्रकार की, कोई भी, चाहे बड़े व्यक्ति की शादी हो चाहे छोटे व्यक्ति की शादी हो, कमेटी उपस्थित नहीं होगी। कमेटी किसका नाम है? पंच। कमेटी दो होती है जी महाराज। एक साधारण सभा और एक कार्यकारिणी। जी, कार्यकारिणी। साधारण सभा पूरी समाज, एक कमेटी तो है। जी जी महाराज जी। जी हाँ, विधान में लिखा है साधारण सभा की मीटिंग। जी जी। तो साधारण सभा में यही सब है, सब लोग साधारण सभा को ही पंचायत बोलते हैं। साधारण सभा में प्रस्ताव पास होना चाहिए तो पड़ेगा, कमेटी में पास करने से इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि कमेटी तो 10-15 लोगों की होती है। फिर भी यदि ये पंचायत ये नियम लेती है तो बहुत अच्छा है, लेना चाहिए। महाराज जी मृत्यु भोज का भी हम लोगों ने मृत्यु भोज का तो त्याग करके ही रखा है, और जहां पर होता है उसको निवेदन करते हैं कि भोज टोटली बंद रखें। फिर भी महाराज जी कुछ लोग अड़ी करते हैं और नहीं मानते। नहीं करना चाहिए। देखो, मृत्यु भोज पूर्वजों का अपमान है। मिठाई कब खाई जाती है बताओ? खुशी में। मिठाई कब बांटी जाती है बताओ? जब इसका प्रसन्नता। अर्थ है कि तुम्हारे दद्दा मरने पर तुम खुश होकर निपट गया, वसीयत मिल गई है। वो वहां बैठ करके बद्दुआ देगा तुम्हें, यहाँ तो उसको अकल आई नहीं, अरे ये तो मेरे मरने पर मिठाई बांट रहे। इसका अर्थ है कि इन सब को मेरे मरने की खुशी है। उसी समय तुम्हें पितृ दोष लगेगा और तुम्हारे लिए वो पेरेगा कि तुम मेरे मरने पर मिठाइयाँ खा रहे हो, मिठाइयाँ बांट रहे हो। नहीं होना चाहिए, आगम में नहीं है। जो मृत्यु भोज करता है वो मुर्दे को खाता है, ऐसा मथुरा से एक कोटेशन निकला है। और जो मृत्यु भोज कराता है वो अपने बाप दादों की अर्थी करके उसकी अर्थी को दूसरों को खाने को दे रहा है। ये मानना चाहिए, क्योंकि बाप मरने पर कहीं भी किसी शास्त्र में, इतने साथ मरे तो पहले भी लोग हैं, लेकिन कहीं मृत्यु भोज का वर्णन नहीं आया है, ऐसा माने चले। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं युवा विद्वान जितेंद्र जी शास्त्री को, जिनके मार्गदर्शन में श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के नेतृत्व में संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। और संस्कार शिविर का आयोजन 14 मई से लेकर के 22 मई तक अहमदाबाद में किया गया, जिसमें 23 स्थानों पर 32 जिनालय के लोगों ने सहभागिता की। और जिस शिविर में 4580 शिविरार्थियों ने भाग लिया और 35 विद्वानों ने सभी को शिक्षण देने का काम किया। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जब ये शिविर आयोजित हुए तो वहां के युवाओं में ऐसा जोश आया कि 1000 युवाओं ने स्वाध्याय का नियम लिया। ये अभी तक मुझे लगता है कि जितने भी शिविर लगे उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है कि युवा वर्ग आगे आए और 1000 युवाओं ने स्वाध्याय का नियम लिया। सभी ने प्रतिदिन देव दर्शन और पूजन का नियम लिया और साथ ही साथ सप्त व्यसन त्याग का नियम लिया। और सम्मेद शिखर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सम्मेद शिखर की वंदना पर जाते समय पहाड़ पर खाने की भी किसी भी सामग्री को खरीदने का त्याग सभी लोगों ने किया। ये इस शिविर की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। जरा जोरदार तालियां बजाएं अहमदाबाद के शिविर के लिए। जितेंद्र जी शास्त्री आप आए और आकर अपनी जिज्ञासा रखें। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। संस्कृति रजत गौरव महोत्सव जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। पूज्य गुरुदेव, अहमदाबाद में जब शिविर लगने की बात चली तो जब तक तो वे मात्र शिविर थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव जिस दिन शासनोद तीर्थ क्षेत्र में पंचायत प्रतिष्ठा महोत्सव के तब कल्याण के दिन जिस दिन आपका आशीर्वाद इस जिज्ञासा समाधान में मिला, उस दिन से अहमदाबाद मात्र शिविर नहीं महाशिविरों के रूप में परिवर्तित हो गया। और जो लक्ष्य हम लेकर के चले थे महात्मा महाराज जी, हम लोगों ने सोचा था कि 1000 लोग हमसे जुड़ेंगे, लेकिन महाराज जी वे 4 गुना अधिक संख्या हुई और 4580 लोगों ने इस शिविर में फॉर्म भर के अपनी उपस्थिति दर्ज की। और 3842 लोगों ने महाराज जी परीक्षा दे करके, इसमें महाराज जी परीक्षाओं में संख्या इसलिए कम हुई कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन लिखने में उनको समस्या आती है, इस कारण ये संख्या कम रही। और पूज्य गुरुदेव इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी रही, बाकी अमित भैया ने पूरा बता दिया, उपलब्धि ये भी रही कि 23 स्थानों में से 15 स्थानों में अभी से हमको स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है कि जब भी आगे शिविर लगे तो हमारा शिविर में नाम पहले से ही लिख लेना। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि इन शिविरों में जिन पुण्याजकों ने अपना
सहयोग दिया है और जिन कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया है और जिन शिविरार्थियों ने इस शिविर को पढ़ा है उन लोगों के लिए महाराज जी आपका आशीर्वाद, और जो उन्होंने सीखा है वह उसको अपने जीवन में कैसे लंबे समय तक बनाए रखें। कहीं कहीं किसी स्थान विशेष में विशेष महत्व रखते हैं। मध्य प्रदेश में शिविरों का महत्व की अपेक्षा गुजरात का शिविर महत्वशील इसलिए है कि यहाँ तो आर्ष परंपरा पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज की कृपा से आर्ष परंपरा घर घर में विद्यमान है, संस्कार है। लेकिन गुजरात तो अनार्ष परंपरा का गढ़ रहा, जहाँ श्रमण संस्कृति के विरोधी शिविर लगते थे। गुजरात तो श्रमण संस्कृति की विरोधियों का गढ़ था, और आज वहाँ पर श्रमण संस्कृति संस्थान के बच्चों ने जाकर के शिविर लगा करके 4-5 हजार शिविरार्थी एक अहमदाबाद में होना बहुत मायने रखता है। और ऐसा प्रभाव पड़ा कि वहाँ के जो मैनेजमेंट करने वाले थे उन्होंने पहली बार आर्ष परंपरा का शिविर देख के कहा कि आप तो साल भर में 2 बार भी शिविर लगाओ तो हम सब लोग पढ़ने पढ़ाने को तैयार हैं। सबसे पहला तो इसका श्रेय जाता है उन स्नातकों के लिए, जिन स्नातकों ने जो ज्ञान उन्हें 5 साल में श्रमण संस्कृति संस्थान ने निस्वार्थ भाव से उनको दिया था, उसका ऋण चुका करके, उसका आभार मान करके सारे भारत में स्नातकों ने जो शिविर लगाए, पहला का श्रेय इस शिविर का उन स्नातकों को जाता है कि जिन्होंने मन बनाए, जिन्होंने कितने स्नातक थे, 35 स्नातकों ने मिलकर के 4,500 शिविरार्थियों को ज्ञान दिया। भारत में जहाँ जहाँ जिन्होंने स्नातकों ने रजत श्रमण संस्कृति संस्थान के रजत गौरव दिवस पर जो शिविर लगाए हैं वो बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं, और जो शिविर नहीं लगाए हैं वे संस्थान के ऋणी हैं। और जिन्होंने लगा करके और दिखाया है कि नहीं, मैंने संस्थान ने जो मुझे दिया वो मैंने अपने तक सीमित नहीं रखा, जगत को बांट दिया। दूसरा श्रेय जाता है मैनेजमेंट को, जो वहाँ के कमेटी वाले थे, जो लोगों ने वहाँ तुम्हारा सहयोग किया, सबसे ज़्यादा उनके लिए भी मिलता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट नहीं करें तो कहाँ से बचता हो। फिर तीसरे नंबर पर उनको जाता है जिन्होंने पढ़ने का मन बनाया कि नहीं, 8 दिन में सही हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है। इस प्रकार से सभी के लिए बहुत आशीर्वाद। गुजरात का शिविर अपने आप में एक अहमियत रखता है, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद। इस शिविर के समापन के कार्यक्रम का प्रसारण जनवाणी चैनल पर 14 तारीख को रात्रि 9 बजे किया जाएगा। इसको भी आप सभी लोग अवश्य देखेंगे। अगली जिज्ञासा महिला मंडल शहपुरा की अध्यक्षा मोनिका जैन की और तैयार रहेंगे। उसके बाद आलोक जैन जो अभी कुबेर बने थे पयोदय तीर्थ में। पूज्य मुनिवर के चरणों में संपूर्ण दिगंबर जैन महिला समाज शहपुरा और मेरी ओर से सभी ने नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हम किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उस दौरान हमारे सामने समाज में कई विसंगतियां या किसी एक विशेष कई घटनाएं या प्रकरण भी सामने आते हैं, जिस समय एक प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में हमें उस विषय पे निर्णय लेना आवश्यक भी होता है, क्योंकि वो घटना या वो प्रकरण भले ही किसी परिवार में हुआ हो लेकिन उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। तो उस स्थिति में हमें अपने परिवार या अपने बच्चों का सोच के चुप रहना चाहिए या नेतृत्वकर्ता के रूप में उसमें एक निष्पक्ष निर्णय करना चाहिए। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन। विसंगतियां होती हैं तभी तो नेतृत्व नेता बनाए जाते हैं। यदि विसंगतियां ना हो तो नेतृत्व नेता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेतापन का और नेतृत्व का अर्थ ही है कहीं ना कहीं कोई विसंगति है जिसका निर्णय लेना पड़े। निर्णय लेते समय हमें ये विचार करना पड़ता है नेता को कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वह निर्णय अपने और अपनों के ऊपर भी कभी कोई बात बने तो निर्णय लेने की हिम्मत रखना चाहिए। एक आपने पहले बहुत छोटी कहानी पुराने पढ़े लोगों ने पढ़ी होगी, पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है।
लल्लू चौधरी कोई करके थे, वो पूरे नाम याद नहीं है, जुम्मन चौधरी, हाँ, कोई एक ऐसी घटना थी बहल आदि की, कोई ऐसे है। तो वो जो है उस समय पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। तो उस समय हमें ये रहना चाहिए कि चाहे अपना व्यक्ति हो चाहे पराया व्यक्ति हो, जो यदि गलत किया है जिससे पूरी समाज पर प्रभाव पड़ता है, उसको बराबर निर्णय लेकर के उसको प्रति निर्णय लेना चाहिए। चाहे उंगली में गंदगी आई है, चाहे अपनी हो चाहे पराई हो, उसको काटना है तो काटना ही चाहिए। तो फिर ये जिंदगी में कुछ नहीं होगा। अब थोड़ी बहुत बुराई भलाई तो होती ही है, क्योंकि नेता सबको खुश कर नहीं सकता, ऐसा। इसके बाद जिज्ञासा करें आलोक जैन कुबेर, और तैयार रहेंगी धैर्या जैन। शीघ्रता से माइक वहां पहुंचा देंगे, और धैर्या जैन भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिनके नाम का वाचन हो जाए शीघ्रता से खड़े हो जाएं। वो दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब साधु शहर या गांव में विराजमान होते हैं तो श्रावक के घर पर आहारचर्या संपन्न होती है, वहीं दूसरी ओर श्रावक के घर पर आहारचर्या नहीं होती है तो वह किसी क्षेत्र विशेष पर विशेष तिथि में गुरु को दान देते हैं। तो दोनों श्रावकों के पुण्य में क्या अंतर होता है? महावीर स्वामी, ये शिकायत यदि तुम महावीर स्वामी से करती तो समाधान होता। अब मैं करूँ क्या? महावीर स्वामी ने नियम बना दिया कि चौके तो घर घर लगेंगे, लेकिन तुम जाओगे एक में। तुमसे तो क्या कहा कि देखो महाराज आए हैं, चौका लगाने से चूकना नहीं। किन्होंने कहा है? महावीर ने। और हमारे कान में क्या गए? किसी एक में ही जाना। अब दोनों को एक कह देते, एक शब्द तुमसे कह दिया घर घर चौके लगाओ, तो हमसे कह देते घर घर जाकर थोड़ा थोड़ा ले लेना। और या तुमसे जो हमसे कहा वो तुमसे कह देते एक महाराज है, एक ही चौका लगाना। अब ये महावीर स्वामी दो बातें करते, अब मैं क्या करूं? तुमसे कह दे घर घर प्रत्येक श्रावक है चौके लगना चाहिए, और हमसे कह दिया किसी एक में ही जाना है। तो अब ये तो अपने आप में क्षेत्र पे लगाए घर में लगाए जी महाराज। ये तो महाराज के आहार नहीं होने पर हमारे यहाँ तो एक बहुत अच्छा है, महावीर स्वामी ने इसका समाधान निकाला, कृत कार्यत और अनुमोदना। यदि कृत देने को मिला तो ठीक, नहीं मिला तो तुमने दूसरों से दिलवा दिया, नहीं मिला तो सबसे बड़ा सहज पुण्य है महाराज के जहां भी आहार हो, निरंतराय हो, सब चौके वालों को बराबर पुण्य, देने वाले को भी बराबर, जिसके यहाँ नहीं हुआ उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा। जब तुम्हारा दूसरी पर्याय में जाओगे तो वहाँ वही खाता मिलेगा। वो कह देखो मेरे यहाँ इतना पुण्य लिखा है, हमारे यहाँ आहार हुए थे। तुम कहो मेरे खाते, तेरे खाते में कैसे लिखा? तेरे तो आहार ही नहीं हुए थे। देखो तेरे खाते में कैसे लिखा मुझे मालूम है, क्योंकि अवध ज्ञान होगा वहाँ, तेरे तो आहार ही नहीं हुए थे। तो जिनवाणी कहती है तुमने कृत से दिया था, इसने अनुमोदना से दिया था, दोनों का पुण्य बराबर। क्या गजब का महावीर स्वामी का सोच है। एक चौके में हार किया और पुण्य पूरे चौकों वालों को मिला। इससे बड़ा और अतिशय क्या चाहिए? आहार एक चौके में लिया और पुण्य कितनों को मिला? सबको मिल गया, ऐसा। और तीर्थ क्षेत्र पर रही बात, तो अपने आप में घर में साधु आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों पर चौका लगाना डबल पुण्य होता है। डबल पुण्य इसलिए होता है कि वहाँ तुमने जाके आहार दिया तो साधु को वहाँ से आकर के गांव में नहीं आना पड़ा। साधु की साधना कहाँ अच्छी बनती है, कहाँ धर्म ध्यान होता है अच्छा? तो क्षेत्र में वहाँ जाकर तुमने आहार दिया तो तुमने साधु की साधना में भी सहयोग दिया, ये कमीशन प्लस में है। आहार दान का पुण्य अलग है, और साधु क्षेत्र पर रह के साधना करे। मैं कहता हूँ पूरी समाज में ऐसा नियम हो जाए कि कभी भी किसी क्षेत्र में साधु आएगा,
हम सब वहां इतने चौके ले जाएंगे कि साधु को विहार करने का भाव नहीं आए तो सारे तीर्थ क्षेत्र आकाश में उठ जाएंगे। कई क्षेत्रों पर साधु इसलिए नहीं रुक पाते कि अभी जाके करेंगे क्या है, कि वहां चौके की व्यवस्था क्या है। अब शिखर जी गिरनार जी जो साधु जावे तो जो चौका ले जावे उतने ही चलेगा, वहां तो चौके मिलने वाले, और यदि वहां चौके मिलने लग जाएं तो गिरनार जी में शिखर जी में इतने साधु रहेंगे कि साधुओं से भी भरा रहेगा। तो तीर्थ क्षेत्रों का एक अपने आप में महत्व है, होना ही चाहिए। हाँ चलो बोलो। हेलो तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? एक मिनट रुकना। जनवाणी चैनल के हमारे सीईओ नीरज जी इस पूरे जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम को अपने स्टूडियो में बैठ करके देख रहे हैं, और आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद उनका भी भाव ऐसा हुआ कि जो 1 घंटे प्रसारण का समय था, आज सहपरा वालों का पुण्योदय था कि उन्होंने 15 मिनट अतिरिक्त आज के इस कार्यक्रम को प्रदान कर दिए हैं। वो पूज्य श्री के अनन्य भक्त हैं और जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम पूरा अपना स्टूडियो में बैठ करके वो स्वयं देखते हैं। तो अब जिज्ञासा करें धैर्य जैन, और उसके बाद तैयार रहें भव्यांश जैन मोनू। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भगवान और तीर्थंकर में क्या अंतर है? भगवान और तीर्थंकर में क्या अंतर है? भगवान शब्द जो है अलग चीज है। भगवान आप लोग मुनि महाराजों को भी बोलते हैं, आचार्य महाराज को भी बोल देते हैं, और भगवान शब्द जो है लोक रूढ़ी में, जो संस्कृत भाषा में भाग्यवान को कहते हैं जिनका पुण्य होता है। सामान्य रूढ़ी में अपने यहाँ अरहंत सिद्ध को भगवान कहते हैं, और तीर्थंकर जो होते हैं उन्हीं भगवानों में विशेष होते हैं। विशेषता का अर्थ वे समोषण विभूति आदि लगे रहते हैं, उनका जन्माभिषेक आदि मेरू पे होता है। सामान्य जो भगवान होते हैं उनको ये वैभव नहीं होता। इसके बाद जिज्ञासा करें भव्यांश जैन मोनू, और तैयार रहें ज्योति जैन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि कहीं बाहर घूमने गया था मैं, वहाँ मैंने देखा कि लेडीज अभिषेक और मूर्तियाँ सी रही थी, तो महिलाएं अभिषेक कर रही थी और मूर्तियों का स्पर्श कर रही थी, तो इनका कहना यह है कि क्या उनको पाप लगेगा? अब उनकी तुम छोड़ो, तुम अपनी मम्मी को मत छूने देना बस। जिज्ञासा करें ज्योति जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रभात जैन। क्योंकि अब कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनके संबंध में नकारात्मक बोलना विषमवाद का कारण बनेगा। हम तो यही कहेंगे, कुंद कुंद की मूल परंपरा में, प्राचीन परंपरा में महिलाओं के द्वारा अभिषेक करने का कोई उल्लेख नहीं है। पुन्नाट संगी परंपरा हुई है 7वीं शताब्दी में। पुन्नाट संगी परंपरा में महिलाएं अभिषेक करती हैं अपनी। लेकिन तुम्हारा जो स्थान मध्य प्रदेश, आचार्य श्री की कर्म स्थली, साधना स्थली, यहाँ कुंद कुंद की मूल परंपरा चलती है। यही श्रेष्ठ है, यही उच्च है, यही प्राचीन है, यही करना चाहिए। कुंद कुंद की मूल परंपरा में स्त्रियों का अभिषेक नहीं था, नहीं है और नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा करें ज्योति जैन, और तैयार रहें प्रभात जैन। युगल मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम किसी परिचित की शादी में बाहर जाते हैं और वहीं किसी परिचित की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो क्या हम सुख से दुख में शामिल हो सकते हैं और दुख से सुख में शामिल हो सकते हैं क्या? कोई बाधा नहीं, परिस्थितियां होती हैं तो हो सकती है। अब वो दुख भी किस क्वालिटी का है, सुख भी किस क्वालिटी का है। मान लो किसी के यहाँ बैठने गए और वहाँ पर अर्थी आदि है, तो उसके बाद स्नान करना पड़ेगा, तो फिर मांगलिक कार्य में नहीं जाना चाहिए। मांगलिक कार्यक्रम जाने के बाद फिर वहाँ जा सकते हो। वहाँ जाने के बाद फिर मांगलिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ सूतक आदि लग जाता है, नहाना आदि करना पड़ता है। इसके बाद जिज्ञासा करें प्रभात जैन, और इनके साथ एक विशेषता कि अभी शहपरा पंचकल्याणक में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य इन्हें मिला, और इसके पूर्व एक पंचकल्याणक में इनके माता पिता को भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला था। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जरूर बजा दें।
और इसके बाद तैयार रहे डॉक्टर स्वदेशी जैन। महाराज श्री के चरणों में शतवार नमोस्तु। महाराज जी, हम लोगों का हमारे परिवार का बहुत पुण्य था को आचार्य श्री का आशीर्वाद हम सभी को मिला। तो क्या महाराज जी पुण्य क्रिया करने के लिए क्या पुण्य की आवश्यकता होती है? पुण्य दो प्रकार का होता है। पुण्य तो सत्ता में सबके पास होता है, लेकिन पुण्य की उदीर्णा होना ये हमारा भावनात्मक पुरुषार्थ कहलाता है। माता पिता बनना है ये तुम्हारा स्वयं का पुरुषार्थ था, और उस समय तुम्हारे यहाँ पंचकणक होना और आचार्य श्री की उपलब्धि होना ये तुम्हारे पुण्य का उदय था। तो पुण्य और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों जब बराबर मिलते हैं तब कार्य होता है, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें डॉक्टर स्वदेशी जैन और तैयार रहेंगे मनीष जैन। डॉक्टर स्वदेशी जैन, इन्होंने शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के विचारों का अध्ययन विषय पर शोध किया है और डॉक्टरेट किया हुआ है। एक बार डॉक्टर स्वदेशी जी के सम्मान में भी जोरदार तालियां सभी लोग बजा दें। नमोस्तु महाराज श्री। मैं सबसे पहले जिनवाड़ी चैनल वालों को धन्यवाद देती हूं जो यहाँ अपनी टीम के साथ हैं और वहाँ से भी समय अधिक दे रहे हैं। सभी एक बार तालियां बजाएं उनके लिए। और महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि वर्तमान में शिक्षा का स्वर्ण काल चल रहा है और धर्म संस्कृति की रक्षा निश्चित रूप से शिक्षा के माध्यम से ही होती है। शहपुरा की समाज बहुत ही प्रबुद्ध समाज है, पर उसकी अभिरुचि शिक्षा संस्थान के प्रति नहीं है। इस पर आपकी प्रेरणा और आदेश चाहिए। शिक्षा का हम स्वर्ण युग तो नहीं कहेंगे। आज की शिक्षा जो है मजबूर कर रही है। आज की शिक्षा विनाश की तरफ ले जा रही। आज की शिक्षा लोभ देकर के जिंदगी को विनाश किया जा रहा है। जिस ढंग की शिक्षा दी जा रही है उस ढंग की शिक्षा में लोग डिप्रेशन में ज़्यादा हैं। बच्चे भी डिप्रेशन में हैं, बच्चों के माँ बाप भी डिप्रेशन में। स्वर्ण युग तो वो कहलाता है जिसमें सब खुश होते हैं, माँ बाप भी खुश हो, बेटा भी खुश हो, बिटिया भी खुश हो। लेकिन आज हर माँ बाप दुखी होता है जब बेटा बिटिया को कहीं घर से बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। हमारे पास लोग आते हैं, रोते हैं माता पिता। मैंने कि रो क्यों रहे, बेटा बिटिया पढ़ने जा रहे हैं। बोले महाराज आपको नहीं मालूम, हमारा इतना अच्छा बेटा, हमारी इतनी अच्छी बिटिया ऐसी अच्छी पढ़ाई के बाद लौट पाएगी ये संदेह है। आज जो संस्कार विहीन पढ़ाई हो रही है ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। इससे स्वर्णिम युग बनने वाला नहीं है। अब स्वर्ण युग बनाने वाला जो तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि पढ़ाई तो स्वर्णिम युग नहीं ले जाएगी, शिक्षा तो स्वर्णिम युग नहीं ला पाएगी, लेकिन उस शिक्षा को करते हुए यदि हम संस्कारवान स्कूल खोलेंगे तो जरूर वो शिक्षा स्वर्णिम युग ला देगी। उसी के लिए आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली खोली। उसी के लिए जगह जगह हम अपने स्कूलों के लिए, अभी सहजपुर में स्कूल को आशीर्वाद दिया, इसलिए नहीं दिया कि वो पाठशाला कोई, वो पाठशाला नहीं थी, लौकिक था। लेकिन क्यों दिया? क्योंकि शिक्षा तो मजबूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ में यदि संस्कार जीवित हो जाएंगे तो जरूर वो शिक्षा सोने में सुहागे का काम करेगी। इसलिए हर संस्था को, सहपुरा वालों को हमेशा पहला नियम ये लेना चाहिए, या तो स्वयं ऐसे स्कूल खोलें, नहीं खोलते हैं तो चाहे जबलपुर जाओ चाहे सहजपुर जाओ, एक नियम लेना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को जैन स्कूल में ही पढ़ाऊँ। यदि जैन स्कूल में उस ढंग की पढ़ाई नहीं है जिस ढंग की आप पढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम ये नियम होना चाहिए, जिस स्कूल का मैनेजमेंट कमेटी शाकाहारी होगी उसी स्कूल में भेजा जाएगा, तो भी बन सकता है। तो संस्कारों की आज जरूरत है। एक अगली जिज्ञासा के लिए मनीष जैन आमंत्रित हैं और फिर जिज्ञासा करें शशि गुमास्ता जी। मनीष जैन, जल्दी करें, टाइम रखना चाहिए। मेरे इष्ट गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुदेव पयोदर तीर्थ क्षेत्र दर्शन करने जाते हैं और वहाँ से वाटरफॉल देखने भी जाते हैं। वाटरफॉल देखने जाते हैं तो वहाँ क्या भाव करना चाहिए, वहाँ सिद्धों की एनर्जी कैसे लेना? अरे दोनों रंगारंग कार्यक्रम है जी। वहाँ वाटरफॉल पे है, वहाँ देखो और फिर वहाँ आकर के शांति प्राप्त करो। और कुछ अच्छा देखना है तो ये करो कि यह नदी जो है इतनी महान है जिसके किनारे लोगों ने बैठकर मोक्ष प्राप्त किया है, सिद्ध नदी है। ऐसा अभी हमने भेड़ा घाट के प्रवचनों में कहा, उन प्रवचनों को आप सुन लीजिए। भेड़ा घाट के जो प्रवचन हुए 5-7 दिन, उन प्रवचनों में भेड़ा घाट में जाके क्या करना है, क्या सोचना है, क्या है भेड़ा घाट, क्या है पदोदती क्षेत्र, वो 7-8 के प्रवचन, 7-8 दिन के प्रवचन आप YouTube पर सुन लीजिए, आपको बहुत अच्छा समाधान मिल जाएगा। अगली जिज्ञासा शशि गुमास्ता जी की, और उसके बाद तैयार रहें अंश जैन, अभिषेक जैन। दो माइक रखो ना, अलग अलग। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका है कि क्या मृत्यु का समय और स्थान निश्चित होता है, और क्या असमय मृत्यु को रोका जा सकता है? मृत्यु का समय कोई निश्चित नहीं होता और असमय मृत्यु को रोका जा सकता है। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने राजवार्ता के अंदर स्पष्ट कहा कि मृत्यु नैमित्तिक रूप से भी होती है, अकाल मरण भी होता है, इसलिए बहुत रोका जा सकता है। जितनी ये सावधानियां बरत रहे हैं ये अकाल मृत्यु से रोकने के लिए तो हैं। ये दवाइयाँ जो खाते हैं ये अकाल मरण रोकने से तो है, मृत्यु को रोका ही जा रहा है, दवाइयाँ नहीं। क्यों दवाइयाँ क्यों खाएंगे लोग? दवाई खाना ही बता रहा है कि हम मृत्यु को रोक सकते हैं। बहुत अच्छे। इसके बाद जिज्ञासा करें अंश जैन, अभिषेक जैन, और उसके बाद तैयार रहे श्रीमती सोनल जैन कटंगी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि मुनियों में 108 और माता जी में 105 क्यों लगाते हैं? अब इसके संबंध में बहुत सारी बातें हैं। आगम की परंपरा चली आई। पूज्यवर शांति सागर महाराज जो 105, 108 एक पहचान बना ली गई, और यूँ कहना चाहिए कि पदों के डिवाइजन करने के लिए ऐसा कर दिया। अब इसका वास्तविक स्वरूप 108 जो पाप कर्मों के आश्रय द्वार हैं उनको रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं उनको 108 कर देते। छुल्लक जी, एलक जी, आर्यिका माताएं 2-3 द्वार बंद नहीं कर पाते हैं, इसलिए 105 लगाते हैं। ये चले। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सोनल जैन कटंगी, और तैयार रहें गौरव जैन। पूज्य मुनीष जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनीष जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं तो उसमें एक ही वेदी में बहुत से भगवान एक साथ विराजमान होते हैं, तो उनमें मूल नायक भगवान केवल एक ही होते हैं, तो हम केवल मूल नायक भगवान का अर्घ समर्पित करके अर्घ चढ़ा देते हैं। तो क्या महाराज जी वो जो सभी साथ में भगवान विराजमान होते हैं, क्या उनकी अभिनय नहीं होती? नहीं आएगा। हमारे भगवानों में ऐसा कंप्रोमाइज है कि एक को चढ़ा दोगे सब भगवान खुश हो जाते हैं। तुम्हारे घर में होता है, यदि कहीं से निमंत्रण आता है तो उसमें घर के मुखिया का नाम लिखा रहता है, तो फिर सभी घर वालों का अपमान होता है या नहीं होता है? नहीं होता। बस मुखिया के नाम आ गया, सबका निमंत्रण हो गया, मूल नायक को अर्घ चढ़ गया, सबका चढ़ गया। नमस्ते महाराज जी। इसके बाद जिज्ञासा करें गौरव जी, जो अरिहंत पब्लिक स्कूल का संचालन करते हैं, जहां 1000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, और इनके बाद तैयार रहे श्रीमती सुरभि। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है, हम लोग अभिषेक की क्रिया जो प्रतिदिन नियत समय पे करते हैं, तो क्या वह काल हम लोग के लिए सिद्ध हो जाता है, और उस समय जो लोग मंदिर में रहते हैं उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है? अभिषेक की क्रिया हम जो नियत समय पे प्रतिदिन करते हैं, तो उस समय का काल हमें क्या सिद्ध हो जाता है, और जो लोग उस समय मंदिर जी में रहते हैं उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, और जो लोग नहीं रहते उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? काल की सिद्धि हमने पहले बताई तुम्हारे लिए। बहुत लोग काल के दिन जो नियत समय पर का पूजन पाठ करते हैं, उनको जब पुण्य की जरूरत पड़ेगी तो नियत समय पर पुण्य काम आ जाएगा। उदाहरण देखना, जिन्होंने नियत समय पर पूजन की, मैं इतने समय पे अभिषेक करूंगा, यही नियत समय सबका बांधा हुआ, तो क्या एक्सीडेंट हुआ
अब एक्सीडेंट होते ही, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ 108 नंबर की गाड़ी तुरंत पहुंच जाएगी। वो पुण्य काम आएगा जो नहीं है समय पर। और जो लेट लतीफ करते हैं, कर लेंगे क्या बात हो गई, तो उनका एक्सीडेंट होगा लेकिन गाड़ी 1 घंटे बाद पहुंचेगी। जब तक, ये सबसे सरल उदाहरण है। धर्म कार्यों में लेट लतीफ करोगे, वो पुण्य तुम्हारे जिस समय चाहिए उस समय काम नहीं आएगा। और समय से करोगे तो पुण्य जिस समय जरूरत पड़ेगी, पुण्य भी उसी समय जाकर के तुम्हारी सहायता करेगा। ये अंतर है। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती सुरभि अपनी जिज्ञासा करें और तैयार रहें स्वप्निल जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोगों को अपने कर्मों का फल यही मिल जाता है, कहते यही स्वर्ग है, यही नरक है। और देखने में भी आता है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नरकों जैसी वेदना सहने को पड़ती है। तो इस बात को थोड़ा समझाइए। नरक नहीं, उपमा दी जाती है। उपमा कहते हैं ना, भैया ये व्यक्ति तो ऐसा है कि इससे तो गया बीता कुत्ता भी नहीं, इससे गया बीता तो फलाना व्यक्ति भी नहीं। तो ये उपमाएं कहलाती हैं कि अति दुख भेज रहा है, सामने नार की वेदना भेज रहा है। इसको सत्यार्थ नहीं मानना, ये उपमाएं कहलाती हैं। ऐसा जिज्ञासा करें स्वप्निल जैन और तैयार रहें श्रीमती मोनिका जैन KM। मुनि श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमारा मंदिर तो बहुत अच्छा बन गया है, अब इसका रखरखाव, इसकी सुरक्षा, इसकी साफ सफाई के लिए क्या करना चाहिए? कमेटी इसमें क्या करे और समाज इसमें अपना कैसे योगदान दे कि ये व्यवस्थित रहे? मेरे से प्रश्न पूछा, देखो मेरा उत्तर खतरनाक होगा। मेरा तो यही कि उत्तर है कि मंदिर अच्छा है, सब कुछ है, तो कमेटी को सबसे पहले पंचायत को उठ करके मंदिर की झाड़ू लगाना चाहिए। मंदिर की सुरक्षा के लिए कमेटी, पंचायत वही चुने कि 24 घंटे डे और नाइट ड्यूटी कमेटी की लगना चाहिए। पूरी पंचायत कमेटी का नहीं हो। पंचायत कमेटी मैंने बता दी, कमेटी 2, साधारण सभा और, हाँ, इसलिए तुम लोग बच नहीं जाओगे, ध्यान रखना। यानी समाज कमेटी है। सबको ये नियम बनना चाहिए कि 24 घंटे कमेटी का एक व्यक्ति मंदिर में रहेगा। 24 घंटे, दिन में भी रहेगा, रात में भी रहेगा। ड्यूटी बांध लो। और मंदिर के सफाई सफाई में कमेटी का एक व्यक्ति ड्यूटी करके मंदिर की झाड़ू लगाएगा। और फिर जैसी व्यवस्थाएं हो रही हैं वैसी होना चाहिए, मेंटेनेंस होना ही चाहिए। श्रीमती सबसे बड़ा पूरे मंदिर की इतना सुंदर सफाई होना चाहिए। अब आपने मार्बल लगाया है, अब इस मार्बल के ऊपर प्रतिदिन एक फटकार कपड़े की लगना चाहिए। खम्भों पे, ऐसे नहीं अकेले मात वेदी पे नहीं, पूरे खम्भे के ऊपर पूरे एक कपड़े की फटकार होती है ना, वो फटकार एक बार लगना ही चाहिए 24 घंटे में, तभी ये मार्बल सुरक्षित रह जाएगा। अन्यथा धीरे धीरे धूल जम करके वो मार्बल उस धूल को पी जाएगा और सारा फिर काला काला लगने लग जाएगा। मोनिका जैन KM अपनी जिज्ञासा करें और शेफाली जैन उसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा रखना चाहती हूँ। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया था। इनकी 2 पंक्ति में जिज्ञासा है। भक्ति में ही सबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही सबरी, राम श्याम बन आओ कि एक बार आओ गुरुदेव। पहली बात तो है, दरस दिखलाओ। जैन दर्शन में ना तो मीरा है और ना सबरी है। महाराज श्री, अब ये उपमाएं, जैन दर्शन में ना तो कोई सबरी का स्थान मिलता है और ना जैन दर्शन में मीरा का स्थान मिलता है। वैष्णव दर्शन में जरूर सबरी और मीरा का स्थान बना है। अब ये बात अलग अलग है। ये उपमाएं, ये प्रतीक उदाहरण के रूप में हैं। सिद्धांत की जब बात आती है तो दोनों का जब अस्तित्व ही नहीं है जैन दर्शन में, तो मैं जवाब क्या दूं? महाराज श्री, हमारे पाप करने एक जिज्ञासा हो गई, एक ही। रुके ना, रुके, समय नहीं है, थोड़ा सा समय को भी समझे। शेफाली जैन अपनी जिज्ञासा करें।
माइक यहाँ पहुंचा दे शीघ्रता से। गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, स्त्री पर्याय में पराधीनता क्यों होती है? वो तुम खुद सोचो। नहीं पता था बेटा। तुम्हें खुद डर लगता है? तुम्हारे लिए खुद ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते? तुम्हें खुद एहसास, स्त्री खुद अपने आप में सोच सकती है कि उसको डर लगता है, उसको खुद मालूम है कि हमारी जिंदगी, हमारी पर्याय ऐसी है जिसकी सुरक्षा करने में वह स्वयं समर्थ नहीं है। तो ये पर्यायगत कमी कहलाती है, और पर्यायगत वो है, वो किसी कारण से नहीं है। स्त्री पर्याय ही ऐसी है जिसकी सुरक्षा स्वयं के हाथ में नहीं, पराधीन है। अब जिज्ञासा समाधान के सत्र को हम समापन की ओर लेकर के चल रहे हैं, और आज उस पात्र का चयन करेंगे जिन्हें पूज्य श्री की महाआरती करने का सौभाग्य मिलेगा। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक? कहां से बोली प्रारंभ की जाए? मात्र 60 सेकंड में पात्र का चयन करना है। आज के दिवस का भाग्यशाली श्रावक जिसके हाथों में आरती के थाल होंगे और जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शीघ्रता से मन बनाएंगे, कहां से बोली प्रारंभ की जाए? एकमात्र भाग्यशाली श्रावक सहपुरा के 11 से चालू करते हैं। 11,111 रुपया। आरती करने वाले सौभाग्यशाली पात्र का चयन 11,111 रुपया। शहपुरा का एकमात्र कोई सौभाग्यशाली होगा जिसके हाथों में संध्याकालीन इस सत्र में आरती के थाल होंगे और थिरकते कदमों के साथ पूज्य श्री की आरती करके जो पुण्य संचित करने का काम करेंगे। कौन होगा वो भाग्यशाली? 11,111 रुपए एक बार बोली जाती हुई। और किसी का मानस बने तो शीघ्रता से भाव बनाएंगे। 11,111 रुपए एक बार, 11,111 रुपए दो बार, 11,111 आगे से है 11, 12 नहीं 15 करें कम से 15,115 रुपया। 15,115 रुपए आरती करने वाले पात्र का ये चयन है। 15,115 रुपए एक बार। 15 पीछे से कुछ संकेत हो रहा क्या? 21 पीछे से क्या है? 21 है क्या? 21,221 रुपया। 21,221 रुपया आरती करने वाले पात्र का ये चयन है। 21,221 रुपए एक बार, 21,221 रुपए दो बार, और ये बोली जाती हुई एक बार पुनः सोच ले। 21,221 रुपए एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार, और 21,221 रुपया 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया है, नाम पहुंचाए उनका। और जो पुण्यार्जक परिवार है सर्वप्रथम आरती के थाल उनके हाथों में होंगे, उसके बाद हम सभी लोग आरती करेंगे। राकेश किराना परिवार बेलखेड़ा से हमारे बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कर दें, स्वागत कर दें। परिवार के सभी सदस्य आगे की ओर आ जाएं और अपने हाथों में सागर
जगत पूज्य निर्यापक श्रवण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे